क्यों सोते हुए शेर को जगा रहा है? बेटा, रुद्र से टकराना तेरे बस की बात नहीं है। शुक्र मनाओ अभी तक हाथ पांव सलामत है, वरना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे अकल ठिकाने में लाने में। ठीक है, तो आ जाओ, कर लेते हैं 2-2 हाथ। खुशियां बांटने के लिए और प्यार बांटने के लिए अपने परिवार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पता है, जब इंसान अकेला होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसका परिवार ही उसे संभालता है। रुद्रवीर जी, रुद्रवीर जी, रुकिए ना, अभी तो पार्टी खत्म का हुई है। वीर जी, चलिए ना, मजा आएगा सबके साथ। रहने दो पैम। वैसे भी डांस करना सबके बस की बात नहीं है। Very good. Come on. लगी तो नहीं ना छोटे? प्रैक्टिस अच्छे से किया करो। नहीं, बहुत अच्छा किया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। पैम, कुछ जूस पिलाओ सबको, चलो। जी पापा जी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। करण, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। तुम्हारे बिना ना मेरी जिंदगी अधूरी है करण। मुझे अपना के प्लीज इसे पूरा कर दो करण, प्लीज। अच्छा दूर हटो यहाँ से, खो मत मुझे। जाओ यहाँ से। तुम समझते क्यों नहीं हो करण? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं दोबारा इस घर में आई हूँ ना तो सिर्फ तुम्हारे लिए। करण, करण तुम्हें क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें चक्कर आ रहा है, तुम्हारा सर घूम रहा है। लो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। हाँ करण, मत दबाओ मेरा सर नायशा। खाना, जाओ यहाँ से। करण, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। तुम चाहो ना, तुम आज भी एक हो सकते हैं करण। तुम उस आस्था को छोड़ दो करण, और मुझे अपना लो करण। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी करण, सच में बहुत खुश रखूंगी। छोड़ो मुझे। तुम जाती हो या नहीं? नहीं जाऊंगी। मैं बस एक बार जी भर के अपने महबूब को देख लेना चाहती हूँ। उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर लेना चाहती हूँ मैं करण। प्लीज, बस। आयशा, हाथ हटाओ। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। ठीक है करण, मैं चली जाती हूँ। लेकिन याद रखना करण, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना तुम्हें। अब मैं नीचे जाकर सब लोगों से कुछ ऐसा कहूंगी, ऐसा दिखाऊंगी, तुम्हारी पूरी सेना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और करण, तुम अपनों की नजरों में गिर जाओगे। याद रखना करण, मैं एक नागिन हूं और नागिन अपना बदला लेकर ही रहती है। तुम्हें याद है? हाँ, तुम्हें याद है कैसे तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे घर से निकाला था? तुम सब लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं जा रही हूं, रोक सको तो रोक लो। बाय। अरे मैं तो भूल ही गई, जाने से पहले ना मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट रुको। अरे ये क्या, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। ओहो, तो कोई नहीं। रुद्र को विश्वास दिलाने के लिए तो मेरी बातें ही काफी है ना? बाय करण। गौरी, क्या हुआ? वो भी ऊपर। बोलो ना गौरी, क्या हुआ क्या? मैं अभी ऊपर अपने कमरे से आई ना, तो करण के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं उसके रूम पे गई तो गौरी, कमरे में गई तो क्या हुआ? क्या हुआ?
करण के कमरे गई ना तो करण बहुत पिया हुआ था, एकदम नशे में धुत था। मैंने उसको पूछा कि आपको कुछ चाहिए, आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने मुझे बहुत गंदी निगाहों से देखा। क्या? बहुत गंदी निगाहों से। और मैं बहुत डर गई थी। मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए पलटी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुद्र, बहुत डर गई हूँ। मुझे संभालो रुद्र, प्लीज प्लीज। बस नशा, बस नशा। एक लफ्ज और नहीं कहना। झूठ बोलने की हद होती है। करण कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। सब जानते हैं करण कैसा और तुम कैसी। जब घर हड़पने की चाल कामयाब नहीं हुई तो एक नई चाल चल रही हो। बंद करो ये घड़ियाली आंसू। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस घर में। बस खुराना साहब, बहुत बोल दिया आपने। आपको क्या लगता है मैं उसको देखा देखा रुद्र, देखा तुमने? मुझे अभी भी धमकी दे रहा है। देखो देखो, आप सब लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना? देखो रुद्र, देखो देखो करण, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना। मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ। भाभी हूँ तुम्हारी, कुछ तो शर्म करो। बस खुराना साहब, सब आपके खून का असर। बिल्कुल आप पे क्या है ये? बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। आज जो इसने हरकत की है ना, माफी के लायक नहीं है। करण ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, बेटा खून करके भी आ जाए ना, माँ यही कहेगी कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। कहते हैं माँ का प्यार। ऐसे घटिया हरकत भी बेटा कर ले, माँ उसी की तरफदारी करेगी ना साहब। आज के बाद ये मत कहिएगा कि ये घर घर नहीं मंदिर है। देख लीजिए अपने मंदिर की हालत। अपनी माँ समान होती है, अपनी माँ समान भाभी के साथ क्या घटिया हरकत की है इसने। मुझे तो पहले से ही पता था, गिरा हुआ इंसान है ये, नीच है। बस रुक, बस रुक। बहुत बोल दिया आपने और बहुत बर्दाश्त किया मैंने। इसके आगे एक और शब्द नहीं रुद्र। अगर खुद भगवान भी आके मुझसे कहे कि करण ने ऐसा काम किया है तो मैं उनकी भी नहीं मानूंगी। मैं करण पर इतना भरोसा करती हूँ जितना भगवान पर भी नहीं करती। करण पर ऐसा इल्जाम सिर्फ एक घटिया और गिरा हुआ इंसान लगा सकता है, जैसे कि नायशा। आस्था, नायशा, बस
एक शब्द मत बोल। रुद्र के अलावा सब जानते हैं तुम्हारी असलियत क्या है। इसका मतलब वो झूठ कह रही है? हाँ, ये झूठ बोल रही है। अपना बदला पूरा करना चाहती है ये। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। राणा साहब, इतना सब कुछ होने के बाद ये इस घर में कैसे रह सकता? धक्के मार के निकालिए इसे घर से, निकालिए। समझ गया, कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो करना है मुझे ही करना होगा। अभी पुलिस को बुलाता हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया इस झूठी लड़की की वजह से, जो सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ बुरे काम करती है। इसकी वजह से पुलिस आएगी इस घर में, पता है कितनी बदनामी होगी। हाँ तो निकालिए ना इसे घर से बाहर। बुलाइए पुलिस। मैं भी देखती हूँ मेरे पति पर कैसे आ जाती है। नायशा मेरे पति के दामन पर बदनामी का दाग लगाना चाहती है ना, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे पति पर आने वाली हर मुसीबत मेरी मुसीबत है, और पूरी दुनिया भी मेरे पति के खिलाफ रहे ना, तो भी मैं मेरे पति के साथ हूं। और अगर सती सावित्री अपने पति को मौत के मुंह से बचाकर वापस ले आ सकती है, तो मैं भी पूरी दुनिया के सामने करण को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। हो गई तुम लोगों की डायलॉगबाजी। बुलाता हूँ। बुलाइए, अभी बुलाइए। मैं भी चाहती हूँ कि पुलिस आए। पुलिस आएगी, सबसे पूछताछ करेगी, और सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगी इस नायशा की असलियत। बताऊंगी उन्हें कैसे इस घर में रहकर वो करण को छीनना चाहती थी। तब देखते हैं पुलिस किसका विश्वास करती है। ये क्या हो गया नायशा? तूने तो सोचा था कि करण सबकी नजरों में गिर जाएगा और आस्था भी उससे नफरत करने लगेगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। सारे घर वाले एक हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो नायशा कि पुलिस आए और तेरी ही चाल तुझ पे उल्टी पड़ जाए। नहीं 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 नहीं, पुलिस का आना ठीक नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं रुद्र, रुद्र, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पुलिस आएगी ना तो इस घर की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी रुद्र, और फिर 4 उंगलियां मेरी तरफ भी तो उठेंगी ना। नहीं गौरी, पुलिस तो अब आएगी। छोटे को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इनका भी घमंड टूटेगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा। रुद्र, हमें किसी को भी सबक नहीं सिखाना। जिसकी आत्मा ही मर चुकी हो, उसका पुलिस भी क्या बिगाड़ लेगी। और देखो, इस घर की बदनामी होगी वो अलग। मैं जानती हूं कि आखिर में जीत हमारी होगी, लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा रुद्र, जिसकी कीमत बदनामी से चुकानी पड़े। देखा खुराना साहब, इसे कहते हैं बहू। इसे अपनी इज्जत से ज्यादा इस घर की इज्जत प्यारी है। आज इसने मना कर दिया, इसलिए इस छोटे को माफ कर रहा हूं मैं। लेकिन आइंदा इसने कोई भी गिरी हुई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। क्या करूं डॉली जी, कैसे समझाऊं रुद्र को? इस नायशा ने तो
आज सारी हदें पार कर दी। मेरे करण पर ऐसा घटिया इल्जाम। आज अगर रुद्र इसके साथ नहीं होता ना, तो मैं इसके बाल पकड़ के खींचता हुआ घर से बाहर निकाल देता। इसका इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। जरा सा चूके के गए, ये लड़की मार डालेगी। ऐसे नहीं तो वैसे मारेगी। पता नहीं रुद्र को कब अकल आएगी, कब समझेगा, कब देखेगा नायशा का असली चेहरा। मैं तो हैरान हो गई हूं। ऐसी गिरी हुई लड़की मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। वो तो इस घर में रहने लायक ही नहीं है। ललित जी, मन तो कर रहा है कि अभी जाऊं और उसे इस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर रुद्र का ख्याल आते ही रुक जाता हूं। डर लगता है कहीं वो भी मुझे छोड़कर चला ना जाए। पर बल्लू जी, रुद्र के बारे में सोचकर हम कब तक नायशा को बर्दाश्त करते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। इस लड़की की 1 मिनट 100 किलो जहर के बराबर है। ये लड़की तो हर मिनट में जहर उगलती है और हर मौके पर जहर फैलाती है। इसे इस घर से निकालना ही होगा, बहुत जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि इस परिवार को एक करने की कोशिश में आप खुद ही इस परिवार को बिखेर दें। सही कह रहे हैं ललित जी। इस नायशा का कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। अब मैं रुद्र की हां में हां नहीं मिला सकता। तुम महान, तुम्हारा पति महान, तुम्हारा रिश्ता महान। अब तुम्हारी महानता की पूरी पोल खुल चुकी है। अब ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं है। कितना बेशरम है वो, कितना गिरा हुआ है कि उसे तो कहीं जाके मर जाना चाहिए। नायशा,